क्या हो अगर दोस्तों एक बूढ़ी औरत अपनी गुफा में बम ब्लास्ट करवाने के लिए एक हैंडसम लड़के को बुलवाएं से अपने तरबूज सहलवाएं। ऐसा ही हम देखेंगे इस मूवी में। मूवी की शुरुआत शॉन नाम के लड़के से होती है जो कि बहुत ही खूबसूरत और गुड लुकिंग था और आज वह किसी से मिलने के लिए जा रहा था। दूसरी तरफ हम नसी नाम की ओल्ड लेडी को देखते हैं जो किसी से मिलने के लिए उसका वेट कर रही थी। नसी काफी घबराई हुई लग रही थी। टेंशन की वजह से नसी कभी अपना सामान चेक करती है तो कभी खुद को आईने में देख है। वो अपनी टेंशन कम करने के लिए 2-3 पटियाला पैक भी लगा लेती है। तभी उसके रूम की डोर बेल बजती है। ऐसी जब गेट ओपन करती है तो वहाँ शॉन था जिसको मिलने के लिए नैसी ने ही बुलाया था। अंदर आते ही शॉन नैसी की पप्पी ले लेता है जिससे नैसी को काफी अच्छा लगता है। वैसे आपको बता दें कि शॉन पैसे लेकर औरतों की प्यास बुझाता था, इसलिए नैसी ने भी शॉन को अपनी प्यास बुझने के लिए बुलाया था। नैसी जवान शॉन को देखकर खुश थी कि आज तो मजे ही मजे होगा, लेकिन नैसी को खुद की उम्र पर भी थोड़ी शर्म आ रही थी। नैसी की उम्र देखकर समझ जाता है, इसलिए वह उसके साथ घुलने मिलने की ट्राई करता है और नैसी से उसकी इच्छा के बारे में पूछता है कि तुम्हें किस तरह से अपनी प्यास मिटवा है, ताकि शॉन अच्छे से नैसी को खुश कर सके। नैसी शॉन के सवाल का जवाब नहीं देती, लेकिन उसे बताती है कि 1 साल पहले मेरे हस्बैंड की मौत हो गई और वह हमेशा एक ही पोजीशन में लगा रहता था, इसलिए मुझे कभी भी करंट महसूस नहीं हुआ जो एक मर्द के छूने से औरत को महसूस होता है। नैसी की बातों से शॉन समझ चुका था कि उसे किस तरह और किस पोजीशन में क्या क्या करना है, इसलिए शॉन नैसी को उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन नैसी शॉन को यह सब करने से मना कर देती है क्योंकि नैसी थोड़ी घबराई हुई थी। उसे इस बात की टेंशन हो रही थी कि शॉन उससे उम्र में काफी छोटा था और वो उम्र में बड़ी थी। वो तो बिल्कुल उसके बेटे जैसे लग रहा था। वे शॉन यह सब छोड़कर नैसी से उसके बारे में पूछता है तो नैसी बताती है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, मेरे एक लड़का और एक लड़की है जो मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते। नैसी भी शॉन से पूछती है कि तुम यह सब काम कब से और क्यों कर रहे हो, तो शॉन बता है कि मैं यह काम पिछले 2 सालों से कर रहा हूँ ताकि मैं अपने कॉलेज की फीस जमा कर सकूं और मुझे इस काम में बहुत मजा आता है क्योंकि हर रोज नए नए क्लाइंट के साथ एंजॉय करने का मौका मिलता है। फिर शॉन नसी का माहौल बनाने लगता है और आगे का कार्यक्रम करने के लिए उसे बेड की तरफ लेकर जाता है, लेकिन नैसी अभी भी बातें कर रही थी जबकि शॉन नैसी को उकसाने लगा था। तभी नैसी शॉन से पूछती है कि तुम ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र वाली औरत को खुश कर चुके हो, तो शॉन बताता है कि मैं 85 साल की औरत की गुफा में भी धमाके कर चुका हो। यह सुनकर नैसी खुश हो गई क्योंकि वो तो सिर्फ 40 साल की ही थी। शॉन फिर से नैसी की गर्म करने लगता है ताकि उसकी गुफा की सैर करके उसे खुश कर सके, मगर नैसी कपड़े बनने का बहाना बनाकर भाग जाती है और वाशू में आकर जल्दी से आज के लिए खरीदी गई ड्रेस पहन लेती है, लेकिन वह अभी भी घबराई हुई लग रही थी। बाहर शॉन अपने कपड़े उतारकर गुफा में ब्लास्ट करने के लिए तैयार होकर बेड पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद नैसी कपड़े चेंज करके आती है तो वो शॉन से कहती है कि तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं लूंगी। लेकिन शॉन भी बोल देता है कि मैं तुम्हें खुश किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा क्योंकि यह मेरी जॉब है। यह कहकर शॉन नैसी के खरबूजे सहलाने की कोशिश करता है क्योंकि शॉन पूरे मूड में था, लेकिन नैसी तो अपनी गुफा में ब्लास्ट करवाना ही नहीं चाह रही थी, इसलिए वो शॉन से उसके बारे में पूछने लगी। तो शॉन बताता है कि मैं मेरी मोम के साथ रहता हूँ, लेकिन मेरी मोम को इस जॉब के बारे में कुछ नहीं पता। और इसी तरह बातें करते हुए नैसी शॉन को बताती है कि मेरा पति हमेशा जॉब से आकर खाना खाकर सो जाया करता था, उसने कभी भी मेरी गुफा में ब्लास्ट नहीं किया और जब भी उसका मूड होता तो मेरे करीब आता और पानी निकाल कर सो जाता। उसने कभी मुझसे यह नहीं पूछा कि तुम्हें किस पोजीशन में करना पसंद है। यह देख शॉन फिर से नैसी की तरफ बढ़ता है
और अब की बार किसी तरह वह नेसी की गुफा में जोरदार ब्लास्ट कर डालता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद नेसी फिर से शॉन को बुलाती है क्योंकि उसे उसके साथ बहुत मजा आया था और शॉन ने अलग अलग तरीके से नेसी की गुफा की सैर करी थी, इसलिए नेसी को पहली बार तोप की गर्मी महसूस हुई थी। इस बार नेसी ने की तरह से मजा लेना है। उसकी लिस्ट भी तैयार कर रखी थी। नेसी उस लिस्ट को पढ़कर शॉन को सुनाती है, जिसमें अलग अलग तरीके की पोजीशन के नाम थे। जिसके बाद नेसी शॉन को बेड पर लिटा कर उसकी पेंट खोलती है ताकि नेसी उसकी तोप का स्वाद ले सके। नेसी शुरू करने ही वाली थी कि तभी उसका फोन बजता है। नेसी जब कॉल उठाती है तो वो उसकी बेटी का था। बात करके जब नेसी अंदर आती है तो शॉन को वो परेशान लग रही थी, इसलिए शॉन अपने फोन पर म्यूजिक बजाकर डांस करने लगता है क्योंकि नेसी ने उसे बताया था कि उसे डांस करना बहुत पसंद था। तो नेसी भी शॉन के साथ मिलकर डांस करने लगती है, जिससे नेसी को काफी अच्छा लग रहा था और वो साथ में खूब मस्ती करते हैं। जिसके बाद नेसी थोड़ी थक चुकी थी, इसलिए शॉन उसकी मसाज करता है और नेसी से कहता है कि तुम्हें मुझे ज्यादा दिनों के लिए बुक कर लेना चाहिए ताकि मैं तुम्हारा अकेलापन दूर कर सकूं। पर नेसी उसे बताती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें डेली बुला सकूं। नेसी शॉन के जवान शरीर को छूना चाहती थी, इसलिए शॉन अपनी शर्ट उतार देता है। जिसके बाद नेसी शॉन के शरीर की गर्मी को महसूस करने लगी और उसके हथियार को देखने लगी। तो शॉन भी नेसी के कपड़े खोलने लगता है, लेकिन नेसी कहती है कि मुझे मेरा शरीर हमेशा से पसंद नहीं है क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी जवानी तो कब की जा चुकी है। लेकिन शॉन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो अब भी तुम जवान लगती हो। शॉन तो बूढ़ी को भी जवान ही बोलेगा ना, क्योंकि उसे तो मजे और पैसे मिल रहे हैं। वे फिर दोनों अपना माहौल बनाने के लिए ड्रिंक करने लगे और साथ में वो कई सारी बातें भी करते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद शॉन नेसी को अपने मुंह में आइसक्रीम का स्वाद लेने की बोल है। ऐसी आइसक्रीम को खाने की कोशिश तो करती है, लेकिन वह उस आइसक्रीम को अपने मुंह तक नहीं ले जा पा रही थी। तो बेचारा शॉन भी नेसी को यह सब करने से मना कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें गपागप करने से ज्यादा बातें करना अच्छा लगता है, इसलिए वह वापस से बातें करने लग जाते हैं। शॉन नेसी को अपनी जॉब के बारे में बताने लगता है कि वह कैसे और किस तरह से अलग अलग औरतों की इच्छाएं पूरी कर चुका है। नेसी भी शॉन को अपनी इच्छाएं बताने लगी और खुलकर वो शॉन को बताने लगी कि कौन सी पोजीशन में उसे मजा आता है और वह किस तरह से अपनी प्यास मिटवा चाहती है। ऐसे ही थोड़ी देर बातें करने के बाद नेसी का माहौल बनने लग गया था और नेसी मजे के साथ शॉन की तोप को अपने मुंह में लांच कर लेती है, जिससे शॉन भी इतना उकू हो चुका था कि नेसी से बिना पूछे ही उसकी गुफा में दे गोली फायरिंग करने लगा, जिससे नेसी को भी शॉन के साथ कुछ ज्यादा ही मजा आने लगा था। दोनों फ्री होने के बाद आपस में बातें करने लगते हैं। नेसी शॉन से कहती है कि तुम्हें इस काम के बारे में अपनी मॉम को बता देना चाहिए, क्योंकि नेसी को शॉन की लाइफ में काफी ज्यादा दिलचस्पी होने लगी की थी, पर शॉन नहीं चाहता था कि उसके काम के बारे में उसकी मॉम को पता चले। तो नेसी शॉन को बताती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे तुम्हारा असली नाम पता है, क्योंकि मैंने जब तुम्हें बुक किया था तो मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता करा था। यह सुनकर शॉन को नेसी पर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी निजी लाइफ के बारे में जाने या कोई भी उसकी लाइफ में इंटरफेयर करे। इसलिए वह नेसी पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम आज के बाद मुझे कभी भी मत बुलाना, और वो जाने लगता है। लेकिन नेसी उससे दोबारा मिलना चाहती थी, इसलिए वो शॉन को उसके असली नाम से बुलाती है, जिससे शॉन आग बबूला हो गया था। इसलिए वह गुस्से में नेसी से बोलता है कि तुम्हें कैसा लगेगा
जब मैं तुम्हारे स्टूडेंट्स को यह बता दूं कि तुम्हारी टीचर पैसे देकर पानी निकलवा हो। यह सुनकर नेसी इस बात का कोई जवाब नहीं देती और शॉन से कहती है कि हर माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, इसलिए तुम्हें अपनी मोम को सब सच बता देना चाहिए। यह सुनकर शॉन गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जिससे नेसी काफी दुखी हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद शॉन वापस रूम में अंदर आता है क्योंकि वह अपना फोन भूल चुका था। फोन ढूंढने के चक्कर में वो सारे सामान इधर उधर बिखेर देता है और शॉन रोते रोते नेसी को बताने लगा कि जब मैं 15 साल का था तभी मेरी मोम ने मुझे घर से निकाल दिया था क्योंकि वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। दरअसल मैं मेरी मॉम के लिए मर चुका हूँ। और तभी शॉन को उसका फोन भी मिल जाता है। फिर शॉन नेसी को उसके पैसे वापस लौटाने की बोलकर वहाँ से चला जाता है। वही कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि नेसी एक होटल में बैठी हुई शॉन का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद शॉन उससे मिलने आता है। कई बार बुलाने के बाद शॉन नेसी से मिलने आया था तो नेसी पहले तो उस दिन वाली बात को लेकर माफी मांगती है। तो शॉन नेसी से कहता है कि तुम हरी बात मानकर मैंने अपनी मोम को सब सच बता दिया है, जिससे मेरी मोम को कोई फर्क नहीं पड़ा। यह सुनकर नेसी को अच्छा लगता है तो नेसी शॉन को बताती है कि दरअसल मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ खेलने में बहुत मजा आया था। तुमने हर तरीके से मुझे खुश किया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, इसलिए मुझे आज भी तुम्हारी तोप चलानी है। तो वो दोनों होटल के रूम में जाकर अलग अलग तरीके से शॉन अपनी तोप चलाता है, जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकता। वेल शॉन ने आज नेसी को हर तरह से मजे दिए थे, इसलिए शॉन ने नेसी से आज की ट्रेनिंग के कोई पैसे नहीं लिए क्योंकि शॉन को भी नेसी की गुफा में धमाके करके मजा आया था। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। क्या आप में से कोई ऐसी जॉब करना चाहेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।